हजरत इमाम शफी रहमतुल्लाह के हालात और गुण। आप शरीयत और तरीकत के सागर के तैराक और हकीकत के रहस्यों के परिचित थे। सूझबूझ बुद्धिमानी में प्रमुख और दीन की सूझबूझ में अनोखे, और पूरा संसार आपके गुणों और विशेषताओं से भली प्रकार परिचित है। लेकिन आपकी साधना और करामतों को इस पुस्तक में समोया नहीं जा सकता। आपने 13 साल की उम्र में ही बेतुल्लाह में कह दिया था कि जो कुछ पूछना चाहो मुझसे पूछो, और 15 साल की उम्र में फतवा देना आरंभ कर दिया था। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल आपका बड़ा सम्मान और सेवा करते थे, और जब किसी ने ये आपत्ति की कि आप जैसे ज्ञानी और विद्वान के लिए एक कम उम्र व्यक्ति की अवगत करना उचित नहीं, तो आपने जवाब दिया कि मेरे पास जितना इल्म है उसके अर्थ और मतलब से वे मुझसे अधिक परिचित हैं, और इसी की सेवा से मुझे हदीसों की वास्तविकता मालूम होती है। यंग कोई भी हो, अब जैसे विवेकानंद जी के लिए MIT के प्रोफेसर ने लिखा था कि सारे अमेरिका के जितने प्रोफेसर हैं उन सबके ज्ञान को इकट्ठा कर लिया जाए तो भी विवेकानंद जी के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो एज का तो कोई चक्कर ही नहीं है, और यदि वो पैदा नहीं होती तो हम इल्म के दरवाजे पर ही खड़े रह जाते, और फिकह का दरवाजा यानी धर्मशास्त्र का दरवाजा सदैव के लिए बंद रहता। और इस दौर में इस्लाम का सबसे बड़ा उपकारी और वह फिकह के अर्थ व्याख्या और शब्दकोश के ज्ञान में अपना कोई मुकाबला नहीं रखता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के अनुसार हर शताब्दी की शुरुआत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होगा कि विद्वान उससे दीन का ज्ञान प्राप्त करेंगे, और इस सदी की शुरुआत इमाम शाफई से हुई। हजरत सुफियान सूरी का कथन है कि इमाम शाफई के दौर में उनसे अधिक बुद्धिजीवी और कोई नहीं, और हजरत बिलाल ख्वास का कहना है कि मैंने हजरत खिज्र से पूछा कि इमाम शाफई के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने फरमाया कि उनकी गणना अवताद में होती है। अवताद मतलब अवताद अब्दाल ये वली हैं। प्रारंभिक दौर में आप किसी की शादी या दावत में शरीक नहीं होते और लोगों से कटकर अल्लाह के गुणगान में व्यस्त रहते, और हजरत सलीम राय की सेवा में हाजिर होकर बातिनी बरकतों से लाभान्वित होते, और धीरे धीरे ऐसे ऊंचे कमाल तक पहुंचकर अपने दौर के तमाम मशाइकीन को पीछे छोड़ दिया। अब्दुल्ला अंसारी का कथन है कि यद्यपि मैं शाफई के मसलक से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन मैं इमाम साहब के ऊंचे दर्जों के कारण उनकी अकीदत मंदों में हूँ। इमाम शफी फरमाते हैं कि मैं एक बार सपने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से सरफराज हुआ, तो आपने फरमाया कि ए लड़के तुम कौन हो? तो मैंने कहा कि आप ही की उम्मत का एक जन हूँ। फिर हुजूर ने अपने पास बुलाकर लुआबे दहन मुंह का थूक मेरे मुंह में डाल दिया और फरमाया कि जा, अल्लाह तुझे बरकत करे। फिर एक रात सपने में हजरत अली रजी ने उंगली में से अंगूठी निकालकर मेरी उंगली में डाल दी। हाजिर दिमागी। आपकी माँ बहुत बुजुर्ग थी और प्राय लोग अपनी अमानतें आपके पास रखवा देते थे। एक बार 2 लोगों ने कपड़ों से भरा हुआ एक संदूक आपके पास अमानत के पास रखाया। इसके बाद एक व्यक्ति आकर वो बक्स ले गया। फिर कुछ समय बाद दूसरे व्यक्ति ने आकर बक्स मांगा, तो आपने कहा कि मैं तुम्हारे साथी को बक्स दे चुकी हूँ। तो उसने कहा कि जब हम दोनों ने साथ रखवाया तो फिर आपने मेरी मौजूदगी के बिना उसको कैसे दे दिया? ये बात सुनकर आपकी माँ को लज्जित होना पड़ा, लेकिन उसी समय इमाम शाफई भी घर आ गए और माँ से सारा हाल मालूम करके उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा बक्स मौजूद है, लेकिन तुम अकेले कैसे आए? अपने साथी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? जाओ पहले उसे साथ लेकर आओ। ये सुनकर वो व्यक्ति चकित होकर रह गया। लॉजिक बात है, लॉजिकल बात। जिस समय आप इमाम मलिक के पास पहुंचे तो उनकी उम्र 70 साल की थी। अतएव आप उनके दरवाजे पर इस नियत से खड़े रहते
कि जो व्यक्ति इमाम मलिक से फतवे पर हस्ताक्षर लेकर निकलता, आप ध्यान से उसका अध्ययन करते और यदि जवाब सही होता तो उस व्यक्ति को जाने देते और यदि कोई कमी नजर आती तो वापस दोबारा इमाम मलिक के पास भेजते और वे विचार करने के बाद न केवल उस कमी को दूर कर देते बल्कि इमाम शाफई के अमल से वो बहुत खुश होते थे। खलीफा हारून रशीद और उसकी पत्नी में किसी बात पर तकरार हो गई तो जुबैदा ने कहा कि तुम जहन्नमी हो और हारून रशीद ने कहा यदि मैं जहन्नमी हूँ तो तेरे ऊपर तलाक है और ये कहकर पत्नी से अलग रहने लगे। लेकिन मोहब्बत की अधिकता के कारण जब वियोग की तकलीफ सहन नहीं हो सकी तो सारे उल्मा को बुलाकर पूछा कि मैं जहन्नमी हूँ या जन्नती, लेकिन किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था और इमाम शाफी भी कम उम्र के बावजूद इन उल्मा के साथ थे। अतएव आपने फरमाया कि यदि इजाजत हो तो मैं इसका जवाब दूं और इजाजत के बाद खलीफा से पूछा कि आपको मेरी जरूरत है या मुझे आपकी। खलीफा ने कहा कि मुझे आपकी जरूरत है। तो आपने फरमाया कि तुम तख्त से नीचे आ जाओ क्योंकि उल्मा का दरवाजा तुमसे श्रेष्ठ है। अतः उसने नीचे आकर आपको तख्त पर बैठा दिया। फिर आपने सवाल किया कि तुम्हें ऐसा अवसर भी कभी मिला है कि गुनाह में समर्थ होने के बावजूद केवल अल्लाह के भय से उससे बाज रहे हो? उसने कसम खाकर कहा कि हाँ, ऐसे अवसर भी आए हैं। आपने कहा कि तुम जन्नती हो। और जब उल्मा ने इसकी दलील मांगी तो फरमाया कि अल्लाह का ये इरशाद है कि गुनाह का इरादा के बाद जो व्यक्ति अल्लाह के भय से गुनाह करने से रुक जाता है उसका ठिकाना जन्नत है। ये जवाब सुनकर सारे उल्मा ने दाद देते हुए कहा कि जिसका कम उम्री में ये हाल हो तो खुदा जाने जवानी में उसकी क्या दर्ज होंगे। आप सादात का बहुत सम्मान करते थे। हाँ, अतः एक बार सबक के दौरान सैयदों के छोटे बच्चे खेल कूद रहे थे और जब वे निकट आते तो आप सम्मान में खड़े हो जाते। सादात नहीं, सैयद। और 10-12 बार यही सूरत पेश आई। विनम्रता उनमें इतनी थी कि किसी भी रईस ने कुछ रकम अल्लाह वालों के साथ बांटने के लिए मक्का भेजी और इसमें से कुछ रकम लोगों ने पेश की, लेकिन आपने सवाल किया कि ये रकम किसकी है और किन लोगों में बांटने के लिए भेजी गई है। तो जवाब मिला कि अल्लाह वाले दरवेशों में बांटने के लिए आई है। तो आपने फरमाया मैं तो तकवा वाला दरवेश नहीं हूँ, इसलिए यह मुझ पर हराम है। इनकी करामत, रूम का शासक कुछ रकम सालाना हारून रशीद के पास भेजा करता था, लेकिन एक बार कुछ राहिबों को भेजकर ये शर्त लगा दी कि यदि आपके धार्मिक विद्वान मुनाजरे में इन राहिबों से जीत गए जब तक तो मैं अपनी रकम भेजता रहूंगा वरना बंद कर दूंगा। अतएव खलीफा ने सारे आलिमों को जमा करके हजरत इमाम शाफी को मुनाजरा के लिए तैयार कर लिया और आपने पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाकर फरमाया कि यहाँ आकर मुनाजरा करो। ये स्थिति देखकर वे सब के सब ईमान ले आए और जब इसकी खबर रोम के शासक को पहुंची तो उसने कहा कि ये बड़ा अच्छा हुआ, इसलिए कि यदि वह व्यक्ति यहाँ आ जाता तो पूरा रोम मुसलमान हो जाता। आप बैतुल्लाह के अंदर चांद की रोशनी में अध्ययन कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि अंदर शमा की रोशनी में अध्ययन कीजिए, लेकिन आपने जवाब दिया कि वो रोशनी बैतुल्लाह के लिए खास है, उसमें अध्ययन करना मेरे लिए जायज नहीं। आप हाफिज नहीं थे और कुछ लोगों ने खलीफा से शिकायत कर दी हाफिज माने कुरान कंठस्थ होना कि इमाम शाफी हाफिज नहीं है, तो उसने परीक्षा लेने हेतु रमजान में आपको इमाम बना दिया। अतः आप दिन भर एक पारा याद करके रात को तरावी में सुना दिया करते। इस तरह 1 महीने में पूरा कुरान उनको जुबानी याद कर लिया उनने। इमाम अंबल एक सुंदरी पे मोहित हो गए और उससे निकाह करने के बाद केवल सूरत देखकर और मेहर अदा करके तलाक दे दी। जब इमाम शाफी ने
इमाम अंबल से ये मसला मालूम किया तो आपके निकट जानकर नमाज छोड़ देने वाला काफिर हो जाता है, तो उसके मुसलमान होने की क्या शक्ल है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नमाज अदा करें। इमाम शाफी ने जवाब दिया कि काफिर की तो नमाज ही सही नहीं। ये कहकर आप खामोश हो गए। एक व्यक्ति ने आपसे नसीहत की विनती की तो फरमाया कि दूसरों के बराबर दौलत जमा करने की कोशिश मत करो, बल्कि इबादत में बराबरी की कोशिश करते रहो, क्योंकि दौलत तो दुनिया में रह जाती है और इबादत कब्र की साथी है। और कभी किसी मुर्दे से ईर्ष्या न करो, क्योंकि दुनिया में सब मरने के लिए आए, अतः किसी से भी ईर्ष्या नहीं करो। एक बार आप गुजरे हुए समय की तलाश में निकले तो सूफिया की एक जमात ने कहा कि गुजरा हुआ समय तो हाथ नहीं आता, अतः मौजूदा समय ही को गनीमत जानो। तो आपने फरमाया कि मुझे मुराद हासिल हो गई, क्योंकि सारी दुनिया का इल्म मुझे हासिल नहीं हुआ और मेरा इल्म सूफिया के इल्म तक नहीं पहुंचा, और सूफिया का इल्म उन्हें एक मुर्शिद के इस कदर तक नहीं पहुंचा कि वर्तमान समय तलवार से टुकड़े टुकड़े किया हुआ है। अंतिम घड़ी में आपने वसीयत की थी और जबानी भी लोगों से कह दिया कि फलाना व्यक्ति से कह देना कि वह मुझे गुस्ल दे, लेकिन वफात के बहुत समय बाद जब वो व्यक्ति मिस्र से वापस आया तो लोगों ने वसीयतनामा और जबानी वसीयत उस तक पहुंचा दी। अतः वसीयतनामा में लिखा था कि मैं 70,000 का मकरूज हूँ। यह पढ़कर उस व्यक्ति ने कर्ज अदा किया और लोगों से कहा कि गुस्ल से हमारी यही मुराद तय थी। रफी बिन सुलेमान ने इमाम साहब के देहांत के बाद सपने में देखा और पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ कैसा मामला किया। तो आपने फरमाया कि सोने की कुर्सी पर बैठाकर मोती न्यौछावर किए गए और अपनी रहमत से मुझे नवाज किया।